हाँ है गाइस, मैं आप लोग फिर से रिपीट अगेन बताना चाहता हूँ कि मैं इससे पहले आए थे लगभग इसी मंथ का 5-6 तारीख को। और आए थे तो देखे थे कि बहुत सुंदर उस समय था, खूबसूरत था मंदिर। अभी इसको तोड़ा भी नहीं गया था, लेकिन अभी के समय जो क्या हुआ है कि तोड़ा जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट टूट ही गया। अंदर का जो स्टेचू है, जो मंदिर का जो मूर्ति है, उसको भी हटा दिया गया है। अब इसको अब क्या रीज़न है, रीज़न हो सकता है कि शायद इसको रिन्यूअल किया जा रहा है, इसको बनाया जा रहा है, रिपीट अगेन बनाया जाएगा। अब बहुत खूबसूरत सा मंदिर, बहुत ज़्यादा आता था, टूरिस्ट लोग बहुत आता था इस समय। और अभी भी काफ़ी सारे टूरिस्ट आए, बट अभी इसके अंदर कुछ बचा नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हर एक यहाँ का फ्लैग का अलग अलग मतलब होता है, डिफरेंट कलर डिफरेंट फ्लैग के ऊपर अलग अलग वर्ड में लिखा जाता है। और क्या मतलब है उसको सीखने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग को बुद्धिस्ट लैंग्वेज आना चाहिए। और लेकिन बुद्धिस्ट लैंग्वेज तो हम लोग को नहीं आता है। तो अगर इसको मतलब जानना है, फ्लैग का मतलब जानना, अलग अलग कलर का मतलब जानना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो वो सब लैंग्वेज समझने के लिए बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। आइए, जो एरिया है, फील्ड है हमारा, जो यहाँ पर आदमी आके कुछ समय इंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, शांति से बैठते हैं। तो ये हम छोटा सा ब्लॉग में आप लोग के पर लेकर आए हूँ। ये लास्ट ब्लॉग है हमारा, एंडिंग ब्लॉग है। अब यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। अब बहुत सारा मुझे प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और ईटानगर के सबसे खूबसूरत मंदिर भी बोल सकते हैं, टेम्पल भी बोल सकते हैं। ये जो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी में है ईटानगर। और ईटानगर में जस्ट आपका बैंक तैयारी एरिया है, ठीक है, वहाँ पर आता है। ओके, बाय।